नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर तूफान मचा हुआ है और दिल्ली के लोग कुछ तो रायपुर में हैं और कुछ पानी की तलाश में राजस्थान चले गए। मेरा इशारा रणदीप सुरजेवाला की तरफ है। हरियाणा की जगह राजस्थान शिफ्ट हो गए। ये भीतर घात का खतरा इतना ज्यादा क्यों है और एक ऐसे शख्स जिनकी तलाश कांग्रेस कर रही है दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक और चंडीगढ़ से लेकर रोहतक तक। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूं कुलदीप बिश्नोई जी की। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत मेहरबानी। एक आपने डायलॉग सुना होगा ना कि वो 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। तो पुलिस तो नहीं, लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस इस वक्त कुलदीप बिश्नोई को ढूंढ रही है कि हैं कहाँ कुलदीप जी। मैं तो खुला हूँ जी। मैं भी आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी। मैं तो आदमपुर था, मैं कहीं छुपा हुआ नहीं। मैं तो खुला हूँ, मुझे कोई मिल सकता है जी। ये राज्यसभा चुनाव है, 10 तारीख को वोटिंग होनी है, ये तो जानकारी होगी आपको। हाँ बिल्कुल, पूर्ण रूप से। और आपके कई सारे जो साथी एमएलए हैं वो इस वक्त पिकनिक मनाने रायपुर गए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, छुट्टी मनानी चाहिए, गर्मी बहुत है। लेकिन मैं तो सोच रहा था छुट्टी मनाना कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, श्रीनगर, ये कहाँ छत्तीसगढ़, रायपुर भेजा है। हाँ, इसका जवाब तो मेरे ख्याल से हुड्डा साहब भी दे पाएंगे जी। अपने विधायकों पर भरोसा है कि नहीं। मतलब मैंने ये सुना कि आप अंतरात्मा की आवाज बहुत सुनते हैं और मैं ये भी जानता हूं कि आप किसी से डरते भी नहीं है, कभी झुकते भी नहीं है। तो ये राज्यसभा चुनाव को लेकर के ये एक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देंगे कि नहीं। आपके पुराने मित्र हैं, हालांकि आपके पिताजी को हटाकर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था किसी जमाने में। मैं बात कर रहा हूं हुड्डा साहब की। वो एक संशय की स्थिति में या कांग्रेस संशय की स्थिति में है कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस कैंडिडेट को वोट देंगे या नहीं देंगे। मतलब मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। वोट मैं दूंगा मेरे हिसाब से जी। और बिल्कुल आपने अभी जैसा अंतरात्मा की बात कही, जिसके लिए मेरा दिल मानेगा मैं वही वोट करूंगा। और लेकिन एक बात तय है कि भाई हम लोग हमेशा ही जन्मजात कांग्रेस ही रहे हैं। मेरे पिताजी सबसे और अकेला चेहरा कांग्रेस पार्टी का था। कांग्रेस पार्टी आज जो हरियाणा में है वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी भजनलाल जी की वजह से है। उनके जाने के बाद हमारा वोट बैंक लगातार गिरता कांग्रेस का जा रहा है। तो कांग्रेस ही हम लोग हैं, लेकिन कुछ फैसले गलत हुए जिसकी वजह से मेरे मन में रोष है। और मेरे से ज्यादा हरियाणा के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में रोष है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती थी, लेकिन एक गलत फैसले ने आज हमारे को तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे गाड़ी खड़ा कर दिया। क्या गलत फैसले हो गए? जैसे अभी जिस पर कहिए कांग्रेस के अध्यक्ष का जो फैसला हुआ, मैं सिर्फ उसी पर टिप्पणी करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने से पहले जब एक कयास लगाए जा रहे थे कि मुझे बना रहे हैं और लोगों के नाम भी चल रहे थे, तो कांग्रेस का माहौल दोबारा से उभरना शुरू हो गया था जबरदस्त। जैसे ही ये प्रधान का फैसला हुड्डा ने दबाव में कराया, जैसे भी कराया, वो फैसला जो हुआ उसके बाद से कांग्रेस की हवा एकदम निकल गई। तो इसका सबूत अभी हाल ही में फतेहाबाद रैली आपने देखी होगी। 3 रैलियां सेम डे हुई और सेम डे रैली में 3 नंबर पे रैली कांग्रेस पार्टी की रही, जो चिंता का विषय है। क्योंकि जितने लोग उस रैली में थे, स्टेट लेवल की रैली थी, उतने लोग तो मैं 2 दिन के नोटिस में इकट्ठे कर सकता हूँ फतेहाबाद से। जी, ये एक सवाल ये भी है कि क्या जब प्रदेश अध्यक्ष की बात हुई तो क्या कांग्रेस हाईकमान से आपकी बात हुई थी? क्योंकि इसको लेकर के बहुत चर्चा है कि एक भरोसा दिया गया था कुलदीप बिश्नोई को कि अगर जब होगा तो आपके बारे में सोचा जाएगा, ये कमान दिया जाएगा आपको। तो बिल्कुल ये बात आपकी सही है। और लेकिन मैं इस पर ज्यादा प्रकाश अभी राहुल जी से मिले बगैर नहीं डाल पाऊंगा। लेकिन ये बात क्या है कि मुझसे वादे किए गए थे और वादे मैंने कहा था कि इसलिए मत करिए कि भाई कुलदीप बिश्नोई आपको चाहिए, वादा इसलिए करिए कि भाई कौन आदमी जो आपका ट्रेडिशनल वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का वो वापस ला सकता है। उस सूरत में मुझसे वादा किया, भाई आपका सबसे सशक्त और मजबूत चेहरा है और आपके पिताजी की बहुत बड़ी विरासत भी आपके साथ है, तो आप ला सकते हैं। तो वादे करके वादा खिलाफी करने का मलाल है मुझे। तो किसने वादा किया, ये हुड्डा साहब ने या दिल्ली? आप आऊंगा, ये बहुत अंदरूनी मामला है पार्टी का। मतलब ये मैं मान के चलूं ना कि वादा तो ये हुआ होगा दिल्ली की तरफ से। हाँ, मतलब वादा अच्छे लेवल के लोगों ने किया मुझसे।
हाँ ठीक है, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी ने ही कहा होगा ना आपसे, ये भरोसा दिया होगा। अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो रिस्पॉन्सिबल आदमी की बात मानूंगा जी। तो कई चर्चा ये भी है कि आपका नाम हुड्डा साहब ने कटवा दिया। देखो, कटवाने वाला तो कौन होता है मेरा नाम, लेकिन ये बात है कि फैसला दबाव में हुआ है, जो मैं अपने खुले तौर पे ट्विटर पे भी लिख चुका हूँ। दबाव में आया हुआ फैसला कभी पार्टी हित में नहीं होता, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो किसी केस में हो, या वो कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी पार्टी हो। फैसले मेरिट पे किए जाते थे इंदिरा जी, राजीव जी के टाइम पे, तब कभी हमारी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती थी। हम दबाव में फैसला करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा? वर्कर मायूस है आज कांग्रेस का हरियाणा में, राजस्थान तक लोग मायूस हैं कि ये फैसला गलत है। ये जो फैसले हुए दबाव में, जिस तरीके के फैसले हो रहे हैं, इसका असर पड़ेगा राज्यसभा चुनाव पर? राज्यसभा का मैं अभी फिलहाल नहीं कह सकता, अभी बहुत जल्दी 2-4-5 नजदीक आने की 10 तारीख के फिर एक बार दोबारा बात करूंगा आपसे, तब मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा उससे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपको भी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और बाकी जो आपके दूसरे साथी एमएलए हैं उनको भी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। बिल्कुल, जो अंतरात्मा की आवाज सुन के जो आदमी फैसले करता है वो फैसला सही होता है। तो अंतरात्मा की आवाज अगर ये कह दे कि कार्तिकेय शर्मा को वोट दे दो, तब? नहीं, आज मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। ये अंतरात्मा मेरी क्या कहेगी 9 तारीख की रात को या 10 को सुबह, मैं उससे वोट करूंगा। लेकिन ये तय है कि आप जाएंगे वोट देने, आप एस्केप नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि आप वोट देने ही ना जाए? हर हाल से मैं जाऊंगा वोट डालने में। वोट देने जाएंगे? अरे प्रजातंत्र है जी, प्रजातंत्र में अपने मत का अधिकार होना चाहिए। ये 100% है कि आप वोट देने जाएंगे, वहां जाकर के अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और तब वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये कांग्रेस में फिर इतना खौफ क्यों है? हुड्डा साहब, ये सब लोग जो रायपुर गए हुए हैं, ये कहाँ सुराग है, कहाँ छेद है, कहाँ इमारत कांग्रेस की इतनी कमजोर कि इतना डर गए? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि हमें हमारे विधायकों पर भरोसा रखना चाहिए। इससे कहीं न कहीं हमारे एक तो छवि खराब हुई है लोगों के मन में हमारी पार्टी की, और दूसरा कहीं न कहीं विधायकों के मन में भी रहा होगा कि भाई मैं कोई 7 बार विधायक है, कोई 2 बार विधायक है, कोई 4 बार विधायक है, कि भाई हम पर भरोसा पार्टी नहीं करती, तो कहीं न कहीं ये शोभा नहीं देता है। कुलदीप जी, आपकी मुलाकात कई बार इस दरमियान में मनोहर लाल जी से भी हुई, खट्टर साहब से। बहुत चर्चा ये भी होती रही है कि आपकी नजदीकियां बढ़ रही हैं बीजेपी से दोबारा एक बार। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक प्रतिनिधि हूँ आदमपुर का, और आई एम स्टेट लीडर, तो मेरे को आदमपुर के और हरियाणा प्रदेश के अलग अलग काम करवाने के लिए जाना मिलना पड़ता है। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे तो विपक्ष के नेता मिलते थे उनसे आके, इसका कोई और मायने ना निकाले जाए। कई लोग ये भी पॉलिटिकल सर्किल में चर्चा है, हालांकि ये चर्चा ही है, आप ही बेहतर बताएंगे या बीजेपी के लोग, कि शायद भव्य बिश्नोई को आने वाले लोकसभा चुनाव में हिसार से टिकट मिल जाए और वो एक फॉर्मूला तय हो जाए आपको उस तरफ ले जाने के लिए। ये बहुत जल्दी है इस पे कोई जवाब देना, अभी लोकसभा में 2 साल पड़े, पर ये तय है कि मेरा बेटा हिसार से लोकसभा जरूर लड़ेगा। अब किस पार्टी से लड़ेगा वो उस वक्त तय होगा। कांग्रेस से लड़ेगा, आज तो हम कांग्रेस में बैठे हैं। तो अभी कांग्रेस से लड़ेंगे? हाँ जी। ये एक जो कार्तिकेय शर्मा आ गए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे, और आपसे बेहतर इतने मैच्योर सीरियस लीडर है आप, उसको कैसे देखते हैं आप इस पूरे गणित में, जो एक कांग्रेस कैंडिडेट, एक बीजेपी कैंडिडेट और इंडिपेंडेंट के तौर पे कार्तिकेय शर्मा आ गए? ये कितना बड़ा चैलेंज हो गया कांग्रेस के लिए? काफी बड़ा थ्रेट है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि मनोज शर्मा जी के काफी गहरे ताल्लुकात हुड्डा साहब के साथ भी हैं, कांग्रेस के लोगों के साथ भी हैं, फिर उनके रिश्तेदारी कुलदीप शर्मा जी वो हुड्डा साहब के राइट हैंड माने जाते हैं। तो ये सब चीजें देख के कांग्रेस को मंथन भी करना चाहिए, और ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। कुलदीप ये कार्तिकेय शर्मा का आना, विनोद शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके संबंधों को आप कैसे देखते हैं? तो कहते हैं बिजनेस पार्टनर भी है, लेकिन बहुत घनिष्ठ मित्रों में आते हैं, और कुलदीप शर्मा जी समधी हैं उनके, तो ये ट्रायंगल बहुत डैमेजिंग हो सकता है राज्यसभा सीट के लिए। ये कहाँ, आप क्या लगता है कांग्रेस में कितने लोग हैं जो हुड्डा साहब से नाराज हैं? मैं सिर्फ एमएलए की बात कर रहा हूँ। एमएलए जो तकरीबन नाराज हैं जी, तो ओपनली बोलता नहीं है जी। नहीं, तकरीबन सभी नाराज कैसे होंगे? गीता बुक्कल है ना, वो जो कभी उनसे अकेले में बैठ के बात करिए, मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं ले रहा हूँ जी, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि क्योंकि अगर आदमी पार्टी से ज्यादा अपने बेटे को आगे करने की बात करता है तो कहीं न कहीं
लोगों में गुस्सा आता है इस बात का। ये अब प्रदेश अध्यक्ष वाले पद पे क्या कांग्रेस हाईकमान को रीथॉट करना चाहिए? 100% करना चाहिए, एक रिव्यू करके और एक रिवर्स करना चाहिए डिसीजन को, अगर अगली सरकार बनानी है तो, वरना हमारी लड़ाई तीसरे, चौथे और 5वें नंबर की रहेगी। रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान भेजा गया, इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखो, रणदीप सुरजेवाला एक नेशनल फेस है और बहुत डायनेमिक लीडर हैं, ब्रेन बैंक मैं हमेशा कहता रहा उनको। पॉपुलर लीडर ये नहीं कि उनको हरियाणा में ही होना चाहिए था, हरियाणा से खड़े हो जाए अच्छी बात थी, हम बड़े खुल के कंपेयर करते, लेकिन अगर राजस्थान भेजा गया तो ही इज नॉट ए अननोन नेम कि सडनली किसी को उठा के आपने भेज दिया। वो एक पॉपुलर लीडर है और 100% वहां से राज्यसभा के सांसद बन के आएंगे, ये मेरा पूरा दावा है। सवाल ये नहीं कि वो राजस्थान जा ही सकते हैं, क्या हरियाणा में कोई बैक स्टैबिंग का कोई खतरा था? क्योंकि जींद बाई इलेक्शन हम लोग देख चुके हैं और जींद बाई इलेक्शन के बाद रणदीप सुरजेवाला ने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी थी रणदीप जी ने, वो भी देख चुके हैं। तो ये क्या बैक स्टैबिंग का खतरा था जिसको अवॉइड करने के राजस्थान भेजा गया? इसके बाद इस पे प्रकाश तो हाईकमान डाल सकता है, लेकिन मैं तो फिर दोहराना चाहूंगा, ये तो नेशनल फेस, जो नेशनल फेस होता है वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, कोई नए कोई चंबे की बात नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल दोबारा आपसे क्लैरिफाई करना चाहूंगा, राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई का ये मानना है कि कांग्रेस के सभी एमएलएस को अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट देना चाहिए। बिल्कुल, हर हालत में। और जो विनोद शर्मा है और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके जो संबंध है और कुलदीप शर्मा के जो वो समधी है, ये बहुत बड़ा खतरा है कांग्रेस के लिए। और इस पे चिंतन करना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए अजय माकन जी को भी और कांग्रेस पार्टी को। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। तो ये कुलदीप जी थे। नमस्कार।